हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिशा द्रव्य के बारे में। ठीक है, बेसिकली पिछले वीडियो में हम लोग ने ख़त्म कर दिया था अपना काल द्रव्य। काल द्रव्य हमारा जो है वो पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गया था। इस वीडियो में हम दिशा द्रव्य के स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली गाइस, हम लोग जो नया सिलेबस है एनसीईआरटी का उसको फॉलो कर रहे हैं एंड जो भी टॉपिक्स इसमें बेसिकली दिया गया है सिलेबस में वही कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, तो आज दिशा द्रव्य में हम बेसिकली लक्षण ऑफ द दिशा, उसके डिवीजन जो भी दिए गए हैं उनके भेद और उसके सिग्निफिकेंस आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दिशा द्रव्य में दिशा शब्द की जो व्युत्पत्ति है उसके बारे में। ओके, तो दिशा शब्द जो या फिर दिक् शब्द है उसकी व्युत्पत्ति देखते हैं। तो दिश अतिसर्जनी धातु से जो है दिशा शब्द बना हुआ है। ओके, तो दिक् अतिसर्जनी धातु से दिशा शब्द बना हुआ है। एंड दिशा के पर्याय देखते हैं। तो दिशा के बेसिकली कुछ पर्याय देखे गए हैं, जैसे कि दिक्, कुकुभ, काष्ठा और आशा और हरित, ये क्या है दिशा के पर्याय हैं। अब तर्क संग्रह के अनुसार दिशा के लक्षण देखते हैं। तो प्राच्यादि व्यवहार हेतु आदि को सच एक नित्य विवेच। तो प्राच्यादि जो व्यवहार है मतलब जो प्राच्यादि मतलब जो दिशाएं हैं, प्राच्यादि मतलब जो प्राच्यादि 10 दिशाएं हैं उनके द्वारा होने वाले उनमें होने वाले व्यवहार के कारण को हम दिशा कहते हैं। वो एक और नित्य होता है तथा विभु होता है। ठीक है, तो प्राची मतलब प्राची बेसिकली पूर्व दिशा को कहते हैं। तो प्राची आदि जो व्यवहार का जो द्रव्य हेतु मतलब इसमें जो कारणभूत होता है उसे हम दिशा कहते हैं तथा वो एक है, नित्य है और विभु है। प्राची आदि व्यवहार का अर्थ है कि प्राची आदि जो पूर्व आदि दिशाएं हैं उन सभी में होने वाले व्यवहार आदि का कारण। ठीक है, अब वैशेषिक दर्शन के अनुसार बताया गया है कि इत, इदम, इति, तथस्तम लिंगम मतलब किसी एक विषय की अपेक्षा दूसरा विषय दूर है या समीप है ऐसा प्रतीति जिस द्रव्य से होती है उसे दिशा कहते हैं। मतलब इस विषय की अपेक्षा वो विषय दूर है या समीप है, इसका जो प्रतीति जिस द्रव्य द्वारा होती है उसे हम दिशा द्रव्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या है, यह वाली भावना आदि द्रव्य में जिस के द्वारा देखी जाती है उसे भी हम दिशा कह सकते हैं। अब हम दिशा के गुण की बात करें तो बेसिकली दिशा के भी काल की तरफ 5 गुण ही बताए गए हैं: संख्या, परिणाम और एकत्व, संयोग, विभाग। तो संख्या अर्थात दिशा की संख्या 1 है बेसिकली, लेकिन उसको औपाधिक भेद से काल की तरह, जैसे काल को हम लोग ने औपाधिक भेद से उसको अनेक भेदों में डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसी तरह दिशा को भी औपाधिक भेद से 10 प्रकार के बताए गए हैं। इसका परिमाण जो होता है महत् या फिर विभु होता है। साथ ही साथ यह पृथकत्व, ये जो दिशा द्रव्य है वो 8 अन्य कारण द्रव्य से अलग है। तथा दिशा क्या है, एक दिशा से उसका संयोग होता है तथा दूसरे दिशा से इसका विभाग होते हुए देखता है। अगर आप उत्तर की दिशा में जा रहे हैं तो आपकी उत्तर दिशा से संयोग हो रही है तथा दक्षिण दिशा से विभाग हो रहा है। अब दिशा के भेद देखते हैं। तो दिशा क्या है, बेसिकली एक होता है, लेकिन औपाधिक भेद से उसको निम्न प्रकार के बताए गए हैं। तो बेसिकली दिशा के 10 भेद बताए गए हैं। प्राची अर्थात पूर्व दिशा, प्रतीची मतलब पश्चिम दिशा, अवाक्षी मतलब दक्षिण दिशा, उदिशी मतलब उत्तर दिशा, ईशान्य कोण मतलब पूर्व उत्तर, वायव्य कोण मतलब उत्तर पश्चिम, नैऋत्य कोण मतलब पश्चिम दक्षिण एंड आग्नेय कोण मतलब दक्षिण पूर्व। इस तरह से ये 8 दिशाएं तथा ऊर्ध्व मतलब आकाश एंड अध मतलब पताल। इस तरह से दिशाओं को 10 औपाधिक भेदों में विभाजित किया गया है। अब सबसे पहले हम प्राची मतलब पूर्व दिशा की बात करेंगे। तो जिस स्थान में सूर्य का सर्वप्रथम संयोग होता है, मतलब जहाँ से सूर्य उदय होता है उस दिशा को हम बेसिकली पूर्व दिशा कहते हैं। और ये बेसिकली आज भी हो रहा है, पहले भी होता आ रहा है और भविष्य में भी उसी दिशा से सूर्य की उत्पत्ति होगी या फिर उसी दिशा से सूर्य का संयोग सर्वप्रथम होते हुए दिखेगा। इसी कारण इसे प्राची या फिर पूर्व दिशा कहते हैं। ये दिशा बेसिकली उदयाचल जो पर्वत है उसके पास में देखी जाती है। अब इसके पर्याय देखें तो पूर्व दिशा को महेंद्री भी कहते हैं और इसमें महेंद्र देवता जो कि इंद्र देव हैं उनका स्थान माना जाता है पूर्व दिशा में। ओके, ऐसा प्रशस्तपाद का कहना है। ठीक है, अब उसके बाद प्रतीची मतलब पश्चिम दिशा की बात करेंगे। तो जिस दिशा में सूर्यास्त होता है उसे पश्चिम दिशा कहते हैं। पश्चिम दिशा या फिर वारुणी, इस दिशा में बेसिकली वरुण देवता का स्थान देखा जाता है या फिर माना जाता है कि वरुण देवता इस दिशा में रहते हैं। ओके,
आगे बात करते हैं उदीची दिशा मतलब उत्तर दिशा के बारे में। तो जिस दिशा में क्या होता है सूर्य ऊपर की ओर बढ़ता है या फिर सूर्य की ओर देखते हुए हम क्या होता है बाई ओर की दिशा को उत्तर दिशा ही कहते हैं। जो दिशा मेरू पर्वत के पास आता है, यहाँ पे क्या है मेरू पर्वत, जो पूर्व दिशा देखे वहाँ पे उदयाचल पर्वत था और यहाँ पे बेसिकली मेरू पर्वत देखने को मिलता है, यहाँ पे उत्तर दिशा कहते हैं। इसके पर्याय में उत्तर दिशा या फिर कौबेरी, कौबेरी इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तर दिशा में तिब्बत देवता का स्थान माना जाता है। अब आवासी मतलब साउथ और अभी दक्षिण दिशा की बात करें तो दिशा में क्या होता है सूर्य नीचे की ओर जाता है या फिर सूर्य की ओर देखते हुए हम क्या होते हैं इस बार दाएं की ओर देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे में इसे दक्षिण दिशा कहते हैं और ये विंध्याचल पर्वत के पास जाता है। इसके पर्याय में हम देखते हैं तो इसे बेसिकली दक्षिण दिशा या फिर यामिया कहते हैं क्योंकि यमदेव का स्थान माना जाता है दक्षिण दिशा को। ईशान्य दिशा मतलब जो नॉर्थ ईस्ट है या फिर उत्तर पूर्व है, इस दिशा में ये क्या है उत्तर और पूर्व के मध्य में होती है और ईशान्य दिशा कहते हैं। इसके ईशान्य कोण या फिर ऐशानी कहते हैं। ऐशानी में यहाँ पे क्या होता है बेसिकली सूर्य देवता का स्थान होता है। वायव्य दिशा में जो दिशा क्या होती है उत्तर और पश्चिम के मध्य होती है, इसे वायव्य दिशा या फिर वायव्य कोण कहते हैं। यहाँ पे वायुदेव या फिर पवन देव का स्थान माना जाता है। एंड जो सेवन दिशा होती है वो आपकी नैऋत्य दिशा, यहाँ पे बेसिकली दक्षिण और पश्चिम के मध्य ये दिशा पाई जाती है और यहाँ पे नैऋत्य देव पाए जाते हैं। जो नैऋत्य देवता हैं उनका स्थान देखा जाता है। एंड आग्नेय दिशा में आपको जो दक्षिण और पूर्व है उसके बीच में मध्य में देखी जाती है और इसे आग्नेय दिशा या फिर आग्नेय कोण भी कहते हैं। और इसमें वैश्वानरी क्योंकि अग्निदेव का स्थान होने के कारण अग्नि का एक पर्याय वैश्वानर है भी है, इसलिए इसे वैश्वानरी दिशा भी कहते हैं। अब ऊर्ध्व दिशा में बेसिकली जो ऊपर की ओर की दिशा है उसे ऊर्ध्व दिशा कहते हैं। इसे ब्राह्मी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रह्म देवता का स्थान है। और जो लास्ट दिशा है हमारा आधा दिशा, आधा दिशा में बेसिकली नाग देवता का स्थान होने के कारण उसे नागी भी कहते हैं और यह नीचे की ओर होता है। अब दिशा का आयुर्वेद में महत्व या फिर सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो शरीर रचना और क्रिया की दृष्टि से बेसिकली दिशाओं के आधार पर ही शरीर के अंगों के स्थान का निर्धारण किया गया। जैसे हृदय के नीचे, तो यहाँ नीचे जो हो गए वो एक तरह से दिशा हो गए, दक्षिण की ओर यकृत है और क्लोम होते हैं, वाम की ओर प्लीहा होता है, फिफ्यूस होता है। तो ये सभी क्या है दिशा के अनुरूप हम उनके जो रचना है उसको बताते हैं। साथ ही साथ मर्मों के स्थान आदि को निर्धारित करने में भी दिशा का क्या है उपयोग देखा जाता है। दोषों की प्राकृतिक गति को भी निर्धारण करने में दिशा की उपयोगिता को देखा गया है। साथ ही साथ कुछ शरीर अंगों का नामकरण भी दिशा के आधार पर किया गया है, जैसे उत्तर गुदम, अधर गुदम जो है पकवासे आदि जो हमारे ग्रहणी आदि जो है उन सबको क्या है उत्तर गुद, अधर गुद, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आदि नामों से नामकरण किया गया है दिशा के आधार पर। अब रस शास्त्र और द्रव्य गुण की दृष्टि से जो पूर्व इसमें क्या है कि किस दिशा में और रसशाला का निर्माण होना चाहिए, ऐसे चीज़ों के बारे में भी देखने को मिलता है जो कि हमारे पौराणिक आधारों पे निर्धारित है। बेसिकली पूर्व दिशा में रसलिंग की स्थापना, पश्चिम दिशा में छालन का कार्य, उत्तर दिशा में धातु कर्म, दक्षिण दिशा में पाषाण आदि जो भी हमारे पत्थर के कार्य रहते हैं उनको दक्षिण दिशा में, ईशान्य दिशा में बेसिकली कल्पों का संग्रहण जो भी औषधि कल्प होते हैं उनका संग्रहण हमें दक्षिण ईशान्य कोण में करना चाहिए। वायव्य कोण में जो भी कल्पनाएं हैं उनको सुखाने आदि का कार्य, नैऋत्य दिशा में सबसे अधिक कर्म तथा आग्नेय दिशा में आग्नेयकरण आदि करने से निर्धारित किया गया है या फिर ऐसा वर्णन देखने को मिलता है। अब दिशाओं का प्रभाव द्रव्यों पर भी होता है, जैसे कि उत्तर दिशा की ओर हिमालय पर्वत पर प्राप्त द्रव्य क्या होते हैं अधिक गुणवान और वीर्यवान मतलब ज़्यादा पोटेंशियल वाले होते हैं। साथ ही साथ औषधि का जो संग्रह होता है पूर्व या उत्तर दिशा की ओर करके रखना चाहिए, इससे उनके पोटेंशियल या फिर ज़्यादा दिन तक टिके रहते हैं। साथ ही साथ रोग निदान और चिकित्सा की दृष्टि से भी देखा गया है दिशा का महत्व, जैसे कि रोगों के नामकरण में दिशा आधार लिया जाता है, जैसे अधग, रक्तपित्त और अधग अम्लपित्त। इस तरह से क्या है रोगों का नामकरण में भी दिशाओं की महत्ता देखने को मिलती है। और दोषों के शरीर में गति बताने के लिए भी दिशाओं का आधार लिया जैसे उदावर्त मतलब वायु की ऊर्ध्व गति। फिर व्यक्ति के भेद करते समय भी दिशाओं का आधार लिया जाता है, जैसे वाम एवं दक्षिण पश्चिम। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से दिशाओं का महत्व देखने को मिलता है। साथ ही साथ दिशाओं के आधार पर वायु के गुण भी बताए गए हैं, जैसे कि पूर्व दिशा की वायु मधुर होती है, स्निग्ध होती है, लवण होते हैं,
ये दाह उत्पन्न करने वाली होती है, रक्त पित्त को बढ़ाने, मतलब दिशा के अनुसार वायु की भी गुण होते हैं। ठीक है, तो दिशा के अनुसार वायु के किस प्रकार गुण हैं, इन सभी चीज़ों का भी वर्णन देखने को मिलता है। तो ये सब आप एक एक बार पढ़ सकते हैं, जैसे पश्चिम दिशा की वायु, रुक्ष, विशद आदि होते हैं। तो ये सब बेसिकली मैं उतना नहीं बताऊंगा, क्योंकि बस पढ़ने का कार्य है, तो उसमें आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ओके, साथ ही साथ उत्तर दिशा की वायु जो होते हैं स्निग्ध मृदु होती है, इसका कासाय अनुरस होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग दिशाओं का अलग अलग वर्णन देखने को मिलता है। अब दिशाओं का नदियों के जल पर प्रभाव, तो जो पश्चिम मुखी द्रव्य नदी होती हैं वो क्या होते हैं, पथ्य होती है, मतलब पीने लायक होती है, और लघु गुणगे होते हैं। साथ ही साथ जो पूर्व की ओर वाली नदियाँ होती हैं वो अप्रशस्त, मतलब पीने योग्य नहीं होती, तथा उन गुण में गुरु होती है। और साथ ही साथ दक्षिण की ओर जाने वाली नदियाँ अति दोषण, मतलब दोषों को बढ़ाती हैं और साधारण देश वाली होती हैं। ठीक है, अब दिशा और काल में साम्यता देखते हैं। तो दिशा और काल में साम्यता देखते हैं। तो दिशा और काल दोनों ही क्या है, नित्य होते हैं, विभु होते हैं और स्वतंत्र हैं। दोनों ही अनादि और अनंत है, न दोनों का शुरुआत है न दोनों का अंत है। साथ ही साथ दोनों की संख्या एक और औपाधिक उनके भेद किए गए हैं, और दोनों संख्या, परिणाम, पृथकत्व आदि जो 5 गुण हैं यही देखे जाते हैं। और दिशा और काल में भेद की बात करें तो दिशा क्या होता है, प्राची आदि व्यवहार का हेतु होता है, तो उसे दिशा कहते हैं। जो अनितादि व्यवहार का हेतु होता है उसको काल कहते हैं। दिशा का विभाग जो करने का आधार है वो मूर्त, मतलब वस्तु है। वस्तु के अनुरूप हम दिशा का जो है विभाग है वो करते हैं। लेकिन काल का विभाग क्या है, आधार है, वो गति होती है। गति के आधार पर काल का भेद किया गया है। औपाधिक भेद से दिशा के 10 गुण बताए गए, और उपाधिक भेद से काल के 2 भेद बताए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा दिशा टॉपिक के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको जो भी मटेरियल्स हैं PMS रिलेटेड, MBBS रिलेटेड सारे मटेरियल्स जो हैं, या फिर मॉडर्न पार्ट, आयुर्वेदिक पार्ट, वो सभी आपको वहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। ओके।